निगम पार्षद दिल्ली के रहे, फिलहाल इनका शब्द जो है वो निवर्तमान निगम पार्षद के तौर पे यूज हो रहा है। अभी मुश्किल से 20-22 दिन पहले तक ये निगम पार्षद था, तो चुनाव होंगे तो दोबारा जीत हो जाएंगे, वो बात की बात है। 5 साल ये व्यक्ति निगम पार्षद की सीट पे बैठे रहे, 5 साल ढेरों लोग इनके पास सिग्नेचर करवाने, काम करवाने आते रहे। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैं यहाँ पे घुसा तो ये जन सेवा के पास आप देख सकते हो वहाँ पे 4 ड्रम रखे हुए हैं, बिल्कुल सीधे साधे आदमी की तरह। मैं इन्हें पहचान नहीं पाया, लोगों को कांवड़ियों को पानी डाला। कहाँ से ये श्रद्धा और ये भावना लाए निगम पार्षद जैसी सम्मानित सीट पे बैठने के बाद? मैं कहीं घमंड नहीं देख रहा हूँ आप में। सर ये तो आप लोग तक नहीं रखा देखो, ऐसा कुछ वो नहीं है। आप लोगों का प्यार है और भोलों का आशीर्वाद है, भोले बाबा की दुआ है। जो हम लोगों को आज 17 साल से सेवा में लगे हुए हैं, शुरू से ही जुड़े हुए हैं सेवा में, और आज पहली बार निगम पार्षद नहीं थे तब भी यहाँ पे सभी भी आते थे। और जितना भी मेरे को समय मिलता है रात को 1-2 बजे तक रात को खाना खिलाते हैं भोलों को। हाँ, 2-3 बजे तक यहाँ पे भोलों को खाना खिलाने की पूरी व्यवस्था देख रेख के, वो हम लोगों के देख रेख में 2 बजे तक यहीं रहते हैं, 3-3:30 बजे घर पहुँचते हैं। हाँ, रात को, क्योंकि भोले रात भर आते रहते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। डाक कावड़ भी आती हैं, तो डाक कार्ड वाले भी जो बाइक पे आजकल बाइक पे भी जा रहे हैं, तो अपना पर्सनल वो आते हैं, तो रात को खाना तो मिलता नहीं है। एक यही बहुत बड़ा शिविर है जो रात को उनको सबको पता है, जितने भी आसपास के जो शिविर है सबको पता है कि खाना इसी शिविर में मिलेगा और कहीं मिलेगा नहीं रात के टाइम में। यहाँ पूरी रात भोजन का व्यवस्था रहती है, और भोजन भी 4-5 हज़ार आदमियों का भोजन आज भी आप देख सकते हो कि सुबह से भोजन चल रहा है। और मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों के कि उस तरफ जो भंडार है लगातार सुबह से यहाँ पे बस खाना ही बन रहा है। एक होता है, दूसरा रसोईया तक जाता है, खाना ही लगातार बन रहा है। इस समय जब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो मेरे अपने ख्याल में शायद 1,500-2 हज़ार लोगों की आबादी तो मिनिमम होगी। हाँ जी, तो खाने की और जो भोले जो हैं, जो जितने भी भोले हरिद्वार से या गौमुख से जो कावड़ लेके आते हैं, तो हम लोग जितनी हमारे से जो सेवा होती है, हम लोग उनके लिए सेवा के लिए हर चीज़ की व्यवस्था है। यहाँ पे डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, और जो हमारे जो जितने भी भाई हैं, जो हम लोग संस्था जो जुड़ी है, वो सब लोग एक भोले के लिए देख रेख में रहते हैं। यहाँ से अभी तक कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। जो भी भोलों की जो समस्या होती है, हम लोग जो हमारे से जो बनती है हम करते हैं। और जो हमारे प्रधान जी हैं, इनका तो कहना क्या है कि ये हम लोगों को पूरा गाइड करते हैं, और हमारे जो टीम के वर्ग है जितने भी सभी अपना अपनी जो जिम्मेवारी है वो सब संभालते हैं। और आप देख सकते हो कि भोलों के हर चीज़ की यहाँ पे सुविधा है। पानी के जो टैंकर हैं, पानी की भी कोई कमी नहीं, नहाने धोने के लिए हर चीज़ की सुविधा, टॉयलेट भी पीछे बनी हुई है। आप कितने दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं? ये हमारा वैसे तो शिविर तो हमें 1 हफ्ता हो गया वैसे तो। मुक्ता है भोलों के लिए विश्रामालय। ठीक है। दूसरे नंबर आपने बेड वगैरह या कारपेट वगैरह बिछाए हुए हैं, व्यवस्था करिए, पंखे लगाए हुए हैं, लाइट जी जी। हम देख रहे हैं इस समय के पंखे यहाँ पे जगह जगह लगे हुए हैं। गर्मी का एहसास दिल्ली में इस समय खूंखार गर्मी पड़ रही है, पर यहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। जी जी, पंखे, भोजन हम अपने मुँह से तारीफ नहीं करेंगे जी। भोलों की तरफ से हमारी बड़ी इच्छा है कि भोलों की सेवा खाना खिला के ही हो रहे हैं। जी जी, तो एक तरफ से बढ़िया सेवा कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया जी। जी, आपने अपने वॉलंटियर लगा रखे हैं? लगा रखे जी, लगा रखे जी। और साथ में वो सिविल डिफेंस वाले भी? सिविल डिफेंस वालों का सहयोग है जी, बहुत सहयोग है इस बार। केजरीवाल सरकार ने सहयोग दिया है, लेकिन अब इनकी राजनीतिक से हम थोड़ा खिलाफ हैं। ये कुछ भी कुछ करें, लेकिन धर्म के काम में तो एकजुट होकर काम करें। दिल्ली का काम है, दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, क्षेत्रवासियों के लिए काम कर रहे हैं। कांवड़ शिविर मेरा अकेले का नहीं है, सबका शिविर है। मैं यहाँ देख रहा हूँ, इनमें से बहुत से लोग तो मुझे लगता नहीं आप पर जानते भी होंगे। हाँ, नहीं जानते, लेकिन मैं अपने लगा रहता हूँ अपनी सेवा, मानव सेवा है। नाम और फोटो के कोई जरूरत नहीं है मुझे, भोले बाबा ने आशीर्वाद है। गुप्ता जी, मैं अभी आपके पास वापस आता हूँ, इस समय हम थोड़ा बात कर लें। लगातार लोगों को लगातार भोजन की
खुद भोजन दे रहे हैं, खुद प्लेटों में डाल के दे रहे हैं, तो कोई असिस्टेंट वगैरह रखने का निगम नहीं पार्षद नहीं, ये आपको तो हमारे को लेके सेवा का मौका मिलना चाहिए, ऐसा कोई नहीं। पहले भी इनकी सेवा में रहते थे और आज भी हमें मतलब कोई जब आप रोहिणी जोन जाया करते थे तो 2 आदमी पीछे और 2 आदमी आगे हुआ करते थे। ऐसे कभी नहीं, मैं तो हमेशा है ना, आज भी मेरे पास मोटरसाइकिल है, पहले भी मोटरसाइकिल थी, मैं उसी पे जाता हूँ। मेरे पास कोई ऐसे वो नहीं कि सरकार ने ना तो हमारी कोई सैलरी दे रखी है ना कोई पेंसिल है, अपने खर्चे से करते हैं सब। तो ये तो सरकार की कमी है कि जो ना तो उनकी पेंसिल है, दिल्ली में किसी काउंसलर की पेंसिल है, तनख्वाह है नहीं, ना ही कोई खर्चा है। अगर लोग कहते हैं कि भाई काउंसलरों की सैलरी है या उनको पेंसिलें मिलती है, तो दिल्ली में किसी काउंसलर की सैलरी का कोई तनख्वाह नहीं है, ये फ्री सेवा होती है। फ्री सेवा है। मगर मैं सरकार से कहना, में जाके सिग्नेचर करके जी मैं कहना चाहता हूँ सदन को कि जितने भी काउंसलर, चलो आज तो हम नहीं है, मगर आगे जो भी आते हैं उनकी सैलरी होनी चाहिए, जो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी से काम करे। जो नहीं है तो उन पर एक्शन लो, मगर उनकी सैलरी और कम से कम हमारा ऑफिस का खर्चा हो जाता है 60-70 हज़ार रुपये का महीने का। अब हम किसी का आपके हज़ार दो, आप हमें चाय पानी पिला रहे, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको पानी तो पिलाएं, चाय भी पिलाए, तो हमारा भी। और शादी ब्याह में भी जा रहे हैं तो किसी के यहाँ गए तो उनके यहाँ भी कनादान डालो। बनने के बाद तो मैंने सुना ज़्यादा शादियों के, वो ज़्यादा शादियों में जाना, भाई साहब इतनी शादियों में जाना होता है तो 500 रुपये भी डालते हैं। अगर 100 रुपये डालते तो कहते हैं कि काउंसलर आए थे 100 रुपये डाल के गए, कम से कम 500 रुपये डालते हैं, तो भाई साहब बड़ा खर्चा होता है। कम से कम एक काउंसलर का ईमानदारी से महीने का 1 लाख रुपये का खर्चा होता है, और सरकार कुछ देते नहीं है, तो कहाँ से आएगा ये? तो उनको उनकी सैलरी होनी चाहिए। अब हमारा अपना काम था तो इसलिए हम लोगों की जो हमारे से होता था मदद करते थे। बाकी मैं आप लोगों के न्यूज़ के चैनल से बताना चाहता हूँ लोगों को कि जो कावड़ी अपने यहाँ आते हैं, तो पूरी दिल्ली में जितने भी कावड़ी आते हैं, तो अब की बार जो हम लोगों का जो पूरा इतना सहयोग जो दिल्ली सरकार से इतना मिला नहीं है जो होना चाहिए। और एमसीडी का जो सफाई व्यवस्था है ये हमारे वार्ड में नहीं आती। ये यहाँ का 65 वार्ड है, नीरज गुप्ता जी का वार्ड है अपने पिरागढ़ी से। जी जी, तो नीरज गुप्ता जी का भी क्या, वो भी हट गए इस टाइम। मगर ये जो एमसीडी वाले जो अधिकारी हैं वो किसी की भी नहीं सुना। हम लोगों ने काफ़ी फ़ोन किया है कि भाई चलो 2 दिन के लिए सफाई कर्मचारी दे दो या टॉयलेट के लिए। निगम पार्षद जो 5 साल निगम पार्षद की सीट पे रह चुके, उन जैसे जिम्मेदार अधिकारी का ये कहना है कि सफाई से जुड़े और विभिन्न डिपार्टमेंटों से जुड़े AJ कर्मचारी तक इनका वर्तमान में फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और ये सिर्फ जनता की सेवा के लिए फ़ोन करवा रहे हैं, यहाँ की सफाई के लिए फ़ोन कर रहा है, तो भी इन तक का फ़ोन नहीं उठाया जा रहा, जो अत्यंत लज्जास्पद है। देखो अधिकारियों ने इस टाइम जो अब देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है इस समय, और दिल्ली में भी हम मौजूद है इस सेकंड के अंदर में पश्चिम बिहार वाली जगह पे। दिल्ली की बड़ी खूबसूरती वाली बात यह है कि दिल्ली होली मनाती है तो जम के, दिवाली मनाती है जम के, और कोई भी त्यौहार हो, दुर्गा पूजा। आज इस समय सावन के महीने में कांवड़ का सीजन चल रहा है, हम देख सकते हैं। कैमरामैन साहब से गुजारिश करूँगा, चौमुखी कांवड़ यहाँ पे बैठे हुए भोले बाबा के भक्त, और ये सारा प्रोग्राम यहाँ पर हम यहाँ पे इस समय मौजूद है प्रधान जी रामवीर गुप्ता जी के पास में, ये इनकी देखरेख में हो रहा है। ये रामवीर गुप्ता जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। सर, ये हमारा सावन का महीना है, ठीक है, और इस हमारा 17वां साल है इस शिव सेवा मित्र मंडल का। और 17 साल से ये प्रोग्राम यहाँ हो रहा है जी, कंटिन्यू हर साल हो रहा है। केवल 2 साल कोविड की वजह से नहीं हुए थे जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक वो है। महामारी की वजह से। जी। बाकी हमारे क्षेत्रवासियों की तरफ से, हमारे शिव सेवा मित्र मंडल के सहयोगियों की तरफ से बड़े धूमधाम से तसल्लीपूर्व मनाया जा रहा है। मैंने जब एंट्री करी और वहाँ जो आपने ऑफिस बना रखा, वहाँ बातचीत करी, यहाँ बातचीत करी, उससे सभी रामवीर गुप्ता जी को देखिए, उनसे बात करिए, तो ये सारी कमान, इतना बड़ी व्यवस्था, मैं खुद देख रहा हूँ, हज़ारों लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आप अकेले दम पे हो रहा है या टीम वर्क है ये? सर, हमारा टीम वर्क है जी, सारा टीम का सहयोग है, और सबसे बड़ा भोलेनाथ का सहयोग। सहयोग है। तो किन किन लोगों का आप नाम लेना पसंद करेंगे जो इतनी बड़ी व्यवस्था आपको संभालने में मददगार? सर, हमारी जो टीम है, टीम सबसे बड़ी, टीम का सबसे बड़ा योगदान है। उसके बाद हमारे क्षेत्रवासियों का योगदान है। उसके बाद आप जैसे चैनल महोदय जी, जितने भी हमारे हैं, स्टाफ है, दिल्ली पुलिस है। लेकिन इस साल हमें बड़े दुख की बात है, समाचार के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि MCD ने 0 काम किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी, MCD की भगवान जाने क्या MCD भंग हो, कार्यक्रम में MCD ने आपको कोई सपोर्ट नहीं दी। हमारे यहाँ हर साल वाला या कोई सफाई वाला, हर साल 3 शिफ्ट में MCD का स्टाफ आता था। अच्छा। और MCD भंग होने के बाद सारे हथियार खड़े कर दिए उन्होंने, बोले कि हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है, वहाँ के लिए कोई ऑर्डर नहीं है। हमने इनको ऑर्डर 3-3 बार अपने दिखाए कि हमें दिल्ली सरकार के ऑर्डर हैं। बोले आप दिल्ली सरकार के केजरीवाल से बात कर लो, इससे बात कर लो, मतलब उल्टे जवाब मिले। हमने यहाँ काम नहीं किया, 0 है उनका। हमने अपने सेवादारों से झाड़ू लेके सेवा करवाई है जी।
बाकी एमसीडी का जीरो है, बाकी सबका सहयोग बहुत की बात है। अच्छा, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। हमने इतना विशालकाय प्रोग्राम करा है, मीडिया वाले आ रहे हैं, लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं, क्या क्या सेवाएं इनकी जो पावर हटाई है, जो अधिकारियों को पावर दिया है वो बहुत गलत दिया है। कि अधिकारियों को पावर दे दी तो अधिकारी पहले काउंसलरों से जो भी काम होता था तो उनके कहने से काम करते थे, अब उनका डर खत्म हो गया। अधिकारी क्रिकेट की तरह रंग बदल दिया अधिकारियों ने, कोई काम नहीं कर रहा अधिकारी, पब्लिक को लूट के खा रहे हैं, बड़ा बुरा हाल है। अधिकारी एमसीडी में कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो व्यवस्था एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा। अब मैं देखता हुआ आया दिल्ली भर में, तो वो आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने जगह जगह अपने खर्चे से शिविर सेवाएं लगा के, आपकी लगभग 15 साल सरकार रही, मुझे नहीं लगता कि कांवड़ियों के लिए आपकी कोई व्यवस्था इतनी सुंदरतम होगा। देखो मैं आपको कहता हूँ, ये जो दिल्ली सरकार जो कह रही है कि भाई हमने लगाई है, तो कांग्रेस के टाइम से ही सारे जो शिविर थे वो पास थे, तो जो टेंट जो इनका जो खर्चा था, जो सरकार हर सरकार जो होती है वो देती थी खर्चा, तो कांग्रेस के टाइम के बनी हुई थी, नहीं तो इन्होंने कुछ किया नहीं। जबकि पहले से इनमें जो शिविर में सामान भी नहीं आ रहा, हमारा पूरा ये दरी देखो फटी पुरानी दरी भेजे हैं, पूरा सामान भी नहीं है। हम लोग अपने अलग से व्यवस्था करके अलग से टेंट वालों से मंगवाए हमने अपना खर्चे से। जो हम लोगों का जितने भी जो संस्था से जुड़े हुए हैं वो अपने खर्चे से अलग से टेबल वगैरह अलग दरियाँ वगैरह मंगवाई हैं। अब की बार बड़ी दिक्कतें रही हैं, सामान पूरा नहीं आता। कांग्रेस के टाइम में जो बोलते थे फ़ोन करने से पहले आ जाता था, तो देखो व्यवस्था ठीक नहीं थी वैसे सरकार की तरफ से। बाकी हम लोगों ने जो प्रधान जी हमारे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका पूरा सहयोग रहा। और सबसे बड़ी बात है कि कांवड़ियों का हमारे साथ में पूरा सहयोग रहता है, वो हम लोगों से मिलके हर चीज़ से कोऑपरेट करते हैं, और हम कांवड़ियों का भी दिल से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे कांवड़िए भी दिल्ली भर के और बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं। आप अब तो खैर 1.5 दिन की कहानी रह गई, अनुरोध क्या करना चाहेंगे संतुलन व्यवस्था के लिए कांवड़ी भाइयों से? कहते तो जी हम तो शांति बनाए रखें, भोले जी का जल जो इतनी दूर से लेके आ रहे हैं, शांतिपूर्वक अपने जन्म स्थान पर जाएं और भोले जी लेकर आएं, हमारी इच्छा ही है। पार्किंग व्यवस्था इस चीज़ पे कहते हैं कि कभी कभी बिगड़ जाती, उस पर आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। सर ऐसा है, कोई भी फंक्शन हो, छोटा हो या बड़ा फंक्शन, एक बार फंक्शन अच्छे का ही आता है। जी जी। और ये हमारे भोले को संभालना उसके बस का नहीं है। जी जी। भोले की व्यवस्था को संभालना भोले ही संभालते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं, ये तो चलती रहती है थोड़ी मोटी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। वो इधर करो, इधर की तरफ। क्या नाम है? प्रेमचंद। दर्शकों, मुझे पूरा यकीन है कि जो पुराने 30-32 साल के युवक हैं, उन्होंने महान लेखक प्रेमचंद का जिक्र जरूर सुना होगा। आज हम एक नए जमाने के प्रेमचंद के पास मौजूद है। प्रेमचंद जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप जैसे कांवड़िए के साथ खड़े होकर, मुझे लग रहा है जैसे मुझ में पुण्य आ गया हो। पहले बताइए कि कब से कांवड़ लेने जा रहे हैं? कांवड़ कोई कई साल से। हाँ, कई साल अच्छा, आज के बारे में बताइए, यहाँ या कहाँ आपको कैसा महसूस हो रहा है? भाई दिल्ली से हम हरिद्वार तक जाए, लेकिन जो यूपी के अंदर व्यवस्था थी ना वो कहीं नहीं। ट्रैफिक को लेकर के कहीं ट्रैफिक जाम नहीं मिला। कांवड़ों की बहुत अच्छी व्यवस्था करा रखी थी यहाँ दिल्ली से ज़्यादा। अच्छा, कहीं ट्रैफिक हमें जाम नहीं मिला। हर 5 यहाँ किलोमीटर पर आप कब से हैं? यहाँ पे अभी आधा घंटा हुआ है। ठीक, बहुत धन्यवाद। साफ सफाई से अपना बनाते हैं। कल्लू वाला पीलागढ़ी से, कल्लू वाला पीलागढ़ी से अगर मेरी आवाज़ सुन रहा हो, गेट नंबर 1-2 पर आकर अपने साथी भोले से मिलो। पीछे हो जाओ, बोलो पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे।
लक्ष्मण बोला, नितिन बोला, प्रदीप बोला। अगर मेरी आवाज़ सुन रहा हो गेट नंबर 1 पर आकर अपने साथी घोड़े से मिले। कांवड़ शिविर में मौजूद है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है शूरवीर पवार जी। सबसे पहले ये बताइए कि कैसे जुड़ा हुआ आपका इस समिति से? शुरू से ही जी। 17 सालों से हम इस समिति से जुड़े हुए जी। हैं। हमारे कुछ मित्रगण थे, उनके साथ हमारा भी उठ बैठ थी, तो उनका ये प्रयास था कि उन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसा कुछ शिविर लगाया जाए जिसमें हम जा नहीं सकते लेकिन जो वहाँ जाते बोले उनकी सेवा करके। उस अनुभूति के बारे में हजारों लाखों दर्शकों को बताइए जो आप इन अजनबी कांवड़ शिविर में आए हुए भोलों को खाना खिलाते हुए, पानी पिलाते हुए, उनकी सेवा करते हुए आप महसूस बस भोले ने हमें, इसके बारे में बताइए। भोले बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया इस सेवा को कर पाने के लिए। तो हम 17 सालों से इस मेहनत में प्रतिष्ठा से, ईमानदारी से, सब भाई बहन गुप्ता जी के सहयोग से सब लगे हुए हैं। हम सब एकजुट होकर एक टीम की तरह, घर की तरह काम करते हैं। यहाँ पे सब एक घर की तरह जुट के काम करते हैं और हमसे जो बन पड़ता है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से जो भी बंदा जो अपने हिसाब से ला सकता है, ला के तन मन धन से सेवा करते हैं। 14-14, 16-16, 20-20 घंटे लगातार करते हैं। अच्छा। ऐसे कि हमारे निगम पार्षद साहब हैं 16-16 घंटे खड़े रहते हैं पानी पे। हमारे गुप्ता जी हैं प्रमुख 24 घंटे। मैं भी भूल गया था कि हम जहाँ खड़े हैं ये पश्चिम बिहार एरिया, जो दिल्ली का पौच एरिया माना जाता है, पार्क भी, तो सिर्फ पश्चिम बिहार वाले इंसानों, लोगों, नागरिकों ने ही यहाँ पे सहयोग दिया या और जगह? नहीं नहीं, सारे क्षेत्र का है ये। अच्छा। पश्चिम बिहार है, मंगोलपुरी है, सुल्तानपुरी है, जो भी इधर उत्तरी पश्चिमी जिले में जो भी हो सकता जो भी हमारे से मिले जुले हैं सारे आते हैं हमारे। है। ये नहीं कि सिर्फ पश्चिम बिहार के नहीं, लोग ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मादीपुर से लेकर नागलोई तक के लोगों ने इसमें सहयोग दिया। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीपक कुमार जहाँ मौजूद है वहाँ बड़े बड़े व्यापारी, निगम पार्षद, नौकरी पेशा लोग यहाँ पर सेवा देने के लिए आया। पर जिस बात ने वाकई सुकून दिया वह छोटी उम्र के बच्चे भी किए जाना है। क्या नाम है आपका? कुमकुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10th क्लास की ये बच्ची मेरे पास में मौजूद है। मेरी लड़की 9th क्लास में पढ़ती है। यहाँ पे कौन लेकर आया तुम्हें? खुद आई या कोई लेकर आया? पापा। वेरी गुड। क्या करती हो तुम यहाँ पर? कोई भी काम कर ले। कोई एक काम बताओ मुझे। रोटी भी लगाना। ये बच्चा जो हम देख रहे हैं सामने, ये रोटी जो आप देख रहे हैं इसमें मक्खन लगाने का, बनाने का सारा काम ये बच्ची कर रही है। माँ बाप आमतौर पे अपनी बच्चियों के लिए शिकायत करते हैं कि घर में काम नहीं करती है, पर ये बच्ची यहाँ बहुत दमखम से काम कर रही है। आप यहाँ कब से आ रही हैं? हमें 4 साल हो गए। बहुत बढ़िया। आप यहाँ पे क्या सेवा देती है? हम यहाँ पे कोई भी सेवा करे, जो हमारा मन करे, जो भी कोई कुछ। ये महिला कह रही है कि मुझे यहाँ पे कोई भी काम दे दिया जाए, मैं यहाँ पे रोटी या सफाई या और भी जो पानी से संबंधित करता हूँ। तो लगातार 4 साल से आप ये सेवा दे रही हैं। आप अपने बारे में बताइए, कहाँ रहती हैं आप? हम मंगोलपुरी में। अच्छा, तो यहाँ पे कब से आ रही हैं? 5 साल हो गए। बहुत बढ़िया। तो फिलहाल आज क्या काम कर रही थी? हाँ, सुबह से रोटियाँ, घी लगाना, भोलों को भोजन करवाना, ये काम कराएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो मिले वो। बहुत